नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपको जैसा कि पता है कि ये कार्तिक मास जो है त्योहारों का महीना है और मैं नए-नए जितने भी त्योहार आते हैं उन पे इस तरह से यूट्यूब आपके लिए जो है इस पे लेकर आती हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हमने करवा चौथ और अभी अष्टमी वाली दोनों आपको वीडियोस दी है और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ धनतेरस की और दीपावली की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें धनतेरस पर क्या लेना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, हमें क्या लेना चाहिए, जैसे हम कई बार जाते हैं और बहुत सारा उठा कर के ले आते हैं क्या? कभी तो हमें प्लास्टिक दिख जाता है तो हम उसके बहुत सारे उसके वेयर्स ले आते हैं, जैसे घर में यूज़ होने वाले प्लास्टिक वेयर्स उठा लाते हैं। जैसे कि उसके अंदर क्या हुआ कि हम उसमें मैट्स भी ले आएँगे, हम उसके बहुत सारे डस्टबिन उठा लाएँगे या फिर हम बहुत सारे चम्मच ले आएँगे, बहुत सारे ट्रे ले आएँगे उसकी, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो प्लास्टिक से बनती हैं वो हम उठा के ले आते हैं। ये बहुत ही अशुभ होता है दोस्तों धनतेरस के दिन खरीदना, तो हमें ये नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात, हमें लोहा खरीद कर के नहीं लेकर आना चाहिए। अगर हम लोहा खरीद कर ले आते हैं तो ये हमारे जो है शनि का बैड इफ़ेक्ट देता है और हमें जो है पूरा साल हमें शनि जो है हमारे लिए बुरे ग्रह की तरह से आने लग जाता है हमारी ज़िंदगी में। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारा जो है साल खराब हो जाए, क्योंकि जहाँ से हमारा कार्तिक मास शुरू होता है वहीं से हमारे साल की गिनती शुरू होती है, नए साल की। तो इस तरह से हम उसके अंदर जैसे नए वही खाते शुरू करते हैं सब दुकानों में, फैक्ट्रीज़ में, ऑफ़िसेज़ में। इसी तरह से जैसे अगर इसको देखते हैं हिंदी महीने को, तो कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण मास है। इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है दीपदान का। कार्तिक मास में स्नान भी करते हैं बहुत से लोग, जल्दी उठ कर के अर्ली इन द मॉर्निंग स्नान करते हैं 4 बजे से लेकर के, और वो 5 बजे तक वो फ्री होकर के फिर जाप करते हैं नारायण का, और कुछ भी आप बोल सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय, और ये सब आप कुछ भी बोल कर के कर सकते हैं। तो आपको ये जो करना है, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो और अच्छा है, क्योंकि ये जो है 30 तारीख तक चलेगा ये मास में, और आपका जो है कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है ये। और अभी जो अमावस्या आएगी उस दिन तो हम दीपावली मनाते हैं। इस बार दीपावली जो है चतुर्दशी के दिन मनाई जा रही है, क्योंकि 14 नवंबर को है। तो ये जो है अभी 8 नवंबर की अभी अष्टमी पड़ी, उसके लिए मैंने आपको बताया। अब धनतेरस हमारी 3 दिन पहले आती है, यानी कि अगर शनिवार की है तो आपको बुध, बृहस्पति, शुक्र, इस तरह से आपको जोड़ना चाहिए। 3 दिन पहले हमारे यहाँ धनतेरस होगी। तो हम धनतेरस के दिन अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है कि हम क्या लेकर आए। जैसे हमें लोहा नहीं लेना, हमें एल्युमिनियम नहीं लेना। एल्युमिनियम के बहुत सारे ढेरों बर्तन ले आते हैं। कभी हमने प्रेशर कुकर खरीद लिया, हमें ज़रूरत नहीं है, तब भी हम उसके बहुत सारी कढ़ाइयाँ ले आए, कभी उसके पैन्स ले आए, कभी हम चाय बनाने वाला ले आए, कभी कुछ भी ले आते हैं, पैन उठा लाते हैं। बहुत सारे उसके पॉट आते हैं, बहुत सारी उसकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम खरीद लाते हैं। कई बार फैंसी आइटम्स उठा लाते हैं। तो अगर हमें ख़रीदना ही है तो हमें बहुत सारे, अगर फ्लावर्स लेने हैं तो हम फ्लावर्स ले सकते हैं उसके। हमें रेड येलो 2 कलर उसमें चूज़ करने चाहिए अगर हम फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं तो। बाकी हमें और चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और रहा हमारे जैसे हमें लाना क्या है, मेनली हमें वो खरीदना है, जैसे अगर धातु के आइटम में आपको लाना है तांबा। तांबे के आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे भगवान की आप बर्तन लाते हैं, उसमें प्लेट्स होती हैं, दिए होते हैं, उसमें उनके पात्र होते हैं छोटे, उसमें जिसमें आपको जल देना होता है, ऐसे उसके चम्मच होते हैं। तो अगर आप तांबे का ये सब खरीदते हैं या अपने लिए आप तांबे की बॉटल लाते हैं, पानी पीने की जग लाते हैं, ग्लास लाते हैं, और भगवान को चढ़ाने वाला जिसमें कि एक नली टाइप होता है, ऐसा लोटा लेकर आते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए शुभ होती हैं, तो आप ये पात्र खरीद लीजिए। आप तांबा खरीद सकते हैं, आप कांसा खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं पीतल। पीतल के पात्र बहुत सारे आते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तनों को ले आइए, जो कि आजकल शोकेस में भी रख सकते हैं आप। जैसे ला कर के कुछ ऐसे होते हैं, फूलदान होते हैं, जिससे बड़े भी छोटे भी, ये खरीद लाइए आप सजाने के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए आप ला सकते हैं। और आपको कुछ इसमें पात्र चाहिए, जैसे भगवान के लिए ग्लास है, लोटा है, तो वो भी आप पीतल का खरीद सकते हैं। और आपको खरीदना चाहिए सोना, अगर आपके कैपेसिटी में है तो आप सोना ले आइए, बहुत शुभ होता है लाना उस दिन। और सोने का कोई भी छोटे से छोटा आइटम भी ले सकते हैं, और बड़े से बड़ा भी, जैसा आपका सामर्थ्य है। तो आप चांदी खरीद सकते हैं, अगर सोना नहीं ले सकते हो आप चांदी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे से शुरू किया, तांबे से, कांसे से, उसके बाद पीतल पर, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम
क्या खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, चांदी का पायल ले सकते हैं, चांदी का आप हाथी ले सकते हैं जो कि सूट को इस तरह से रखता है और जो कि लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और आप चांदी का सिक्का ला सकते हैं जिसमें कि लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, लक्ष्मी गणेश ला सकते हैं। और पायल बिछुए कुछ भी ला सकते हैं आप, जो भी आप चांदी का खरीदना चाहते हैं। मूर्तियाँ भी ला सकते हैं जो कम से कम 9 इंच से, बस ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सब खरीद सकते हैं और वस्त्र भी खरीद सकते हैं और आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। उस दिन आप गाड़ी ला सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत शुभ होता है लाने के लिए। हमने भी ये उसी दिन किया था, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हम ये कितना शुभ रहता है धनतेरस के दिन खरीदना। आप नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं उस दिन बिना किसी पंडित से पूछे हुए। आप ये सारे काम कर सकते हैं। इस बार बहुत शुभ योग बन रहा है जो कि बहुत साल बाद आया है, 499 वर्ष बाद आया है ये शुभ टाइम। तो आप जो है पहले ये 1521 में आया था, आज ये पुरुष योग बना रहा है। और उस दिन जो है आपके लिए शनि भी अपनी ही मकर राशि में होने के कारण, मार्गी होने के कारण अच्छा फल दे रहा है। और इसी तरह से जो है आपको ये जो धनतेरस है बहुत फलदायी होने वाली है, व्यापार के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बीमारियों को निवारण करने वाली है, रोग निवारण करेगी ये। तो सभी चीज़ों को देने वाली, सुख समृद्धि को देने वाली इस बार धनतेरस है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें गुड कमेंट्स कर दीजिएगा और आप जो है इसे लाइक कर दीजिएगा। तो आपको बार बार नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए मेरे चैनल को। नमस्ते।